आज हमारा लेक्चर 3:30 है। हौसला रखिएगा। जी, रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड नाउ और दिस इज मे बी अप्रैल 28th, योर 7th लेक्चर। और कल हमने पढ़ी थी डिफरेंट फील्ड्स ऑफ फ्रीलांसिंग, डिफरेंट निशेस, डिफरेंट उनकी टाइप्स, सब कैटेगरीज और माइक्रो निशेस। इस तरह से आप में से किसी ने ऐसा गलती तो नहीं की लेक्चर के बाद उनको दोबारा से अपने अपने या ओवरऑल जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको खुद से एक्सप्लोर करने की? मोबाइल वालों ने तो डेफिनेटली गलती नहीं की होगी, पक्की बात है। रेज योर हैंड जिन्होंने कल सर्च किया था ऑनेस्टी के साथ। और मैं वो नहीं हूँ, क्यों नहीं, वो वाला सीन नहीं है कि आपको रमजान की नमाजों की और आपकी नेक नियतों की मैं आपको प्रॉमिस देता फिरूं कि भी आप रमजान में हैं तो प्लीज सच बोलें। आप रमजान में भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन फायदा नुकसान किसी और को नहीं होगा, सिर्फ आपको होगा। रेज योर हैंड अगर मुझे थोड़ा सा आइडिया लेने दें। 3 4 5 6 7। I can see 7 people who have raised hand। कल छुट्टी की थी। डिजिटल मार्केटिंग की ही देख लें, क्योंकि हम इसी में बैठे हैं। कंटेंट मार्केटिंग की हमारी मेन स्किल और उसके हम कवर करने वाले हैं, तो बेशक उसी को ही देख लें। एसईओ की निश उस्मान, नो लैपटॉप। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 7 से 10 लोग हो गए हैं। बहुत स्लो चलते हैं। तो अब स्लो होने की वजह पता क्या है? आप लोग मोबाइल से हैं। कहाँ कहाँ से मैं आपको बताऊं, वेरीफाई करूं कि आप मोबाइल से आ रहे हैं? जब पहली बार कहा था रेज योर हैंड, तो उसमें से सिर्फ 5 7 लोग फौरन कर सके, या वो जो डेस्कटॉप पे पर डेस्कटॉप के थ्रू थे या लैपटॉप के थ्रू, या वो जो मोबाइल में फास्टर थे, मास्टर थे। अब हाथ बढ़ते जा रहे हैं, चाहे झूठ के थ्रू बढ़ते जा रहे हैं या मोबाइल चलाना आता आ रहा है आपको। जब पहली बार पूछा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 55 की क्लास थी कल, और उसमें से 12 लोगों ने विजिट किए, निशेस एक्सप्लोर किए। इट्स मीन 10 और 11% मैक्सिमम। तो सिर्फ 10 लोग कामयाब होने के लिए आए हैं, या मतलब सीरियस हैं अपन अपनी उसके साथ, या 10 में से वो कोई ऐसे भी होंगे जो जुगाड़ी, कौन सा कोई देख रहा है, हाथ खड़ा करने में क्या जाता है? ईमान तो नहीं डुलने वाला ना, खैर है, हाथ खड़ा कर दो। ये 50 की क्लास में से 10 लोगों ने रिसर्च किया। अब अगर मैं पूछ लूं कि जिन लोगों ने रिसर्च नहीं किया और क्यों नहीं किया, तो हाथ खड़ा हो तो गया एक बार, कितनी किस्में उठाओगे उस्मान? यहाँ पे आप मेरे ख्याल में है तो सही, हाथ उठाना नहीं आ रहा, उठाया हुआ है ऑलरेडी हाथ। ठीक है, तो हर तरह की वजूहत होंगी आपके पास। इंटरनेट नहीं था, क्या वजूहत थी वैसे? आज के दौर के नए बहाने क्या आए हैं, किस लिए कल नहीं देख सके आप? जरा मुझे पता तो चले आपके लॉजिकल और इलॉजिकल जो है नए बहाने क्या आए हैं 2021 के, कोविड के बाद। क्यों नहीं देख सके आप लोग? चलें, ये तो आपकी जेन्युइन रीजन है आमिर। बाकी जो 40 लोग हैं क्लास में, वो क्यों नहीं देख सके?
आमिर आपका खैर है कोई, मैं आपका जेन्युइन इशू है, मुझे बताएं ना, आप सांप सूंघ गया है या आप क्लास में भी नहीं है, या उसको कंप्यूटर ऑन करके चले गए अपने कामों में। ये वो वाली क्लास लग रही है जिसको खींच के ना, कान खींच के पढ़ाना पड़ेगा। और ना आप लोगों में से कोई, अब 11 लोग हैं, गॉड नोज बेस्ट के ऑनेस्टी के साथ, ठीक है मैं सबको नहीं आपकी ऑनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहा, आई बिलीव यू। तो सिर्फ 11 लोग इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, सीखने में और थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करने में। मैंने पहले दिन ये कहा था कि आप सिर्फ इस 1.5 घंटे की लेक्चर से कुछ नहीं पाने वाले। दिस इज जस्ट अ गाइडलाइन, ओवरव्यू, डायरेक्शन एंड एटसेट्रा। जहां जाना है वो आपने खुद जाना है, उन रास्तों पे आपने खुद चलना है। और वो तब चलेंगे जब क्लास के खत्म होगी, जो कुछ बताया गया होगा उस पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो चलना होगा रास्ते पर ना। अब इसमें से सिर्फ 11 लोग चले हैं रास्ते पे। आमिर खान जी डेस्कटॉप पर भी लेक्चर ले सकते थे, और दिस इज द प्राइमरी कंडीशन टू ज्वाइन दिस लेक्चर फ्रॉम लैपटॉप और डेस्कटॉप, नॉट फ्रॉम मोबाइल। कल मैंने जी शनील चलें, ठीक हो गया। शनील का तो आ गया ना, चलें शनील का आ गया। अब शहजाद ने कहा है कि शहजाद वहां आप हैं क्या, रास्ता मैं दिखाऊंगा, जहां आपने हाथ खड़ा किया है नहीं किया, और यहाँ आपकी बातें सुन लो फिलॉसफी वाली, ये रास्ता मैं दिखाऊंगा चलेंगे आप। फिर रास्ता तो दिखाया था कल कि जाके उसको एक्सप्लोर करें, अब चलेंगे कैसे। मैसेज किया है एंड यू डिड नॉट रेज योर हैंड, एक्सप्लोर नहीं किया। तो ये रास्ते पे चलने वाली बात थी जो आपने नहीं किया शहजाद। और बाकी लोग कहाँ हैं, इधर आए ना, जरा जवाब देना अपने 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 मुझे मुझे मैं लेक्चर को आगे नहीं बढ़ाने वाला, प्लीज। 50 की क्लास में से सबको मैंने कल कहा था कि प्लीज स्पेंड 1.5 आवर आफ्टर दिस लेक्चर और इसको एक्सप्लोर करें मजीद। और उसमें से सिर्फ 11 लोगों ने या 12 लोगों ने किया, बाकी 40 या 44 लोगों ने क्यों नहीं किया। और जब मैं पूछ रहा हूं कि वजह क्या थी, तो वो वजह भी नहीं बता रहे। बेशक ये ऑनलाइन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ट्रेनर पढ़ाते रहेगा, सर खपाता रहेगा, जो भी है अपनी रामलीला सुना के चला जाएगा। हमने ठीक है, हमने हाजिरी लगा दी, क्लास अटेंड कर ली, हाजिरी भी हो गई। भाई इसका कोई फायदा नहीं है आपको, कोई फायदा नहीं है आपको। मैं पूछ रहा हूँ वजह बताएं, तो वजह बताने के लिए भी कोई नहीं आ रहा। तो लिखने में तो लिख तो सकते हैं, मैं माइक पे थोड़ा ले रहा हूँ कि मैं आपको कहूँ कि सारे माइक पर आ जाओ। अच्छा, फारूक से लेकर नीचे सदुल्ला तक ये 8 लोग बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। अब 9 लोगों ने बताया अपनी वजह, बाकी 30 कहाँ हैं। तो रिस्पॉन्ड तो करो एटलीस्ट। यू आर नॉट रोबोट, और यहाँ पर भी कोई रोबोट नहीं बैठा हुआ है, इंसान बैठा हुआ है भाई जो आपसे बात कर रहा है। अगर आपने सेशन अटेंड किए ना ऑनलाइन क्लासेस के, मे भी आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से या कहीं से भी, और तो भूल जाएं उनको।
यहाँ आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर पढ़ा रहा हूं तो उसका हिसाब लूंगा मैं आपसे। मैं वो उस तरह का टीचर नहीं बनूंगा या नहीं बनना चाहूंगा कि ठीक है आया, लेक्चर दिए, पढ़ाया और चला गया। आप लोगों को रिस्पॉन्ड करना होगा। व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स नॉट हैपनिंग। अगर नहीं हैपन हो रहा तो व्हाई नॉट इट्स हैपनिंग। चलें सुभान, आपने ऑलरेडी सर्च किए हुए हैं तो यहां पर आकर वजह बताएं ना। मैं पिछले 10 मिनट से पूछ रहा हूं कि वजह बताएं, और फिर आप सोए हुए हैं। रिहान को 5-7 दिन बाद भी ओवरव्यू चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा दोबारा। हेल्प मांगी है, मैं हेल्प करूंगा, लेकिन एटलीस्ट उस तरीके से एक्ट तो करें जैसे प्रोफेशनल्स। जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे कोई एमए की डिग्री नहीं लेने आए, बैचलर की डिग्री नहीं लेने आए कि डिग्री मिल जाएगी। अगर इस तरह का वही सीन हुआ ना तो सर्च और एक्सप्लोर में कोई फर्क नहीं होता। शायद उसी को ही सर्च करना था, सबको सर्च करना था, टाइम कम मिला था। 24 घंटे में से आप 1 घंटा नहीं निकाल पाए। रिफत हनीफ का सर्च कर जी, मैंने मॉर्निंग में भी ये सारी चीजें सर्च की थी, सो मैंने अफ्तार आफ्टर लेक्चर ये काम। आफ्टर लेक्चर की बात नहीं हो रही, आपके पास 24 घंटे थे, उनमें कभी भी किसी भी वक्त आपने किया, सर्च किया। सर्च करना, एक्सप्लोर करना एक ही चीज है, ठीक है। मोहम्मद नवीद आज करेंगे। मोहम्मद इलाल सर जी, आप तो बताया था लैपटॉप के इशू की, दैट्स व्हाई सर्च नहीं कर सका। इंशाल्लाह आज वर्किंग। मैंने सर्च की है सब, लेकिन ज्यादा एक्सप्लोर, सर्च इंजन मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, किया है ना, तो सही है, दैट्स गुड। और यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिसने थोड़ा बहुत भी किया है वो बताए तो सही एटलीस्ट। जो कल बिजी था वो आज भी बिजी होगा। वो कहते हैं जो इथ चंद्रा वो उथ चंद्रा। बिजी खत्म नहीं होने वाली आपकी जो रूटीन है ना। इस वक्त आप सारे सीईओज हैं, एग्जेक्टिव हैं, अपने मतलब है अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो उनके घर हैं वो आपकी कंपनियां हैं ना, आप उनके सीईओज लगे हुए हैं। ना आपकी मामा डिसीजन मेकर है, ना आपके बाबा डिसीजन मेकर हैं, और सारा बोझ आपके कंधों पे आया हुआ है। चलें, कल आप सब लोग ना मुझे अपना रिसर्च वर्क, जो जो चीजें एक्सप्लोर की है ना, उसका नोट पैड बनाना है, अपनी गूगल ड्राइव में जाएं और मुझे कल ईमेल करें साहब। मैं चेक करूंगा, जिस लोगों की ईमेल नहीं आई ना, मैं कल से फाइन स्टार्ट करता हूँ। जो देसी तरीका है ना, वही आपको ही कारीगर, वही आपका कारआमद होगा लास्ट वीक से। अगर आज आपके लिए टाइम नहीं निकल पा रहा ना, 1 घंटा 1.5 घंटा डेली का, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होगा सड़कों पर रुलने के लिए, लोगों के पास सीवीज लेके जाते हुए, जॉब सर्च करते हुए। तब आपको मजा आएगा। कहेंगे सर अब बहुत टाइम है, फिर घर वाले कहेंगे कोई और काम करो, या कोई घर की कोई चीजें कर दो, या बच्चों का कोई मामला, या वालदेन की कोई रिक्वेस्ट, या रिलेटिव्स की तरफ से कोई रिक्वेस्ट, दोस्तों की तरफ से मिलने की रिक्वेस्ट। लेकिन आप कहेंगे नहीं मैं बिजी हूँ, मैं रोड पर हूँ और जॉब सर्च कर रहा हूँ, लोगों को सीवी दे रहा हूँ या सीवी दे रही हूँ, मैं नहीं मिल सकता, कल मेरा इंटरव्यू है। यही हाल होना है आप लोगों के साथ। अगर आपको बाई चांस दाखला मिल गया है तो इसको अपॉर्चुनिटी समझें। कोर्स की आउटलाइन में हमने कल डिफरेंट फील्ड्स ऑफ फ्रीलांसिंग को कवर किया था। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ लेट मी लॉग इन टू द फाइवर।
What is this? Oh, yes. कल मेरे ख्याल में मैंने ब्राउजर की हिस्ट्री सारी रिमूव कर दी, कैशे वगैरह एवरीथिंग। और आज मुझे अपने गूगल अकाउंट का ईमेल भी नहीं पता होगा, उसका पासवर्ड। चलें, लेट्स सी। सर आपने पता करवाना था कि 2 बच्चों के लिए उनकी डिटेल्स एडमिशन करवाने से। यस, आई एम वेटिंग फॉर द अप्रूवल। और आपको बताता हूँ, फ्रीलांसिंग ये काम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। डिफरेंट फील्ड्स एंड फ्रीलांसिंग, ये हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग को कवर किया है, राइटिंग को हमने कवर किया है, ग्राफिक डिजाइन को हमने देखा है। उसके बाद प्रोग्रामिंग एंड टेक, ये सारा पड़ा है। अवेयरनेस देनी थी आपको कि चले यार इसको खत्म करते हैं आज, ये जरूरी था क्योंकि आपको पता तो एटलीस्ट एक्सपोजर तो हो कि किस किस तरह की स्किल्स का काम है वहां पर। और कंटेंट मार्केटिंग के साथ साथ आप, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को सब स्किल्स का आइडिया हो जाए जो कि आपके लिए जरूरी है। बेशक ये कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको पता हो कि कौन कौन सी स्किल्स को आप रिमोटली अपने घर पर बैठ कर उस तरह की सर्विसेज, उस उन स्किल्स को सीख कर उस तरह की सर्विसेज आप दे सकते हैं। मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज है आप सबके लिए, तो आपका ये जानना बहुत जरूरी है। कल वैसे असाइनमेंट दे दूं ना कि ये ग्राफिक डिजाइन से लेकर और बिजनेस ऑपरेशन तक सब की जितनी भी कैटेगरीज हैं, उनकी मेन कैटेगरीज और सब कैटेगरीज, इन सब की मुझे लिस्ट तो बना के दो। ठीक है, यही असाइनमेंट सही है वैसे। अपना नेम, अपना रोल नंबर, टॉप पर शीट एक न्यू क्रिएट करें गूगल में। आई थिंक यस, जस्ट अ मिनट। मैं उसको होमवर्क बना के देता हूँ आपको, जरूर, ये बिल्कुल होना चाहिए आपके लिए होमवर्क। पता तो चले कितनी क्लास मेरे साथ इंगेज्ड है, काम कर रही है, जो कोर्स को लेके चल रही है उस डायरेक्शन पे, उस गाइडलाइन पे। आपने अपने गूगल ड्राइव में जाना है, वहां से एक न्यू शीट क्रिएट, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। ये डॉक्यूमेंट्स या डॉक के अलावा आप गूगल शीट भी क्रिएट कर सकते हैं। इट्स ओके टू क्रिएट गूगल शीट एज वेल। जो भी क्रिएट करें गूगल शीट कर लेते हैं, लेट्स क्रिएट गूगल शीट। और ये आप अपने गूगल अकाउंट में जाकर खुद से करेंगे। यहाँ पर आप अपनी टॉप पे ही, यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे और रोल नंबर लिखेंगे और डेट लिखेंगे जो कि आज की डेट है। और यहाँ से आप फाइवर में जाके ग्राफिक एंड डिजाइन, लेट्स कैसे टाइप करेंगे इसको, सिलेक्ट करेंगे ग्राफिक एंड डिजाइन। और ग्राफिक एंड डिजाइन की जो फिर सब कैटेगरीज हैं, लोगो, ब्रांड एंड आइडेंटिटी, ये यहाँ पर आ जाएगी दूसरी रो में। और इसके बाद ये लोगो डिजाइन, या ये जो 3 स्केल्स हैं तीनों की तीनों, ये यहाँ पर इधर आ जाएंगी इसके आगे सामने। सॉरी, लोगो, ब्रांड एंड आइडेंटिटी, ये क्या हो गया यार, लोगो डिजाइन। ठीक है, अब जो दूसरी कैटेगरी है इसकी फॉर्मेट देख लें, घूम भूले ना किसी को। अब गेमिंग एंड आर्ट की 1 है, गेमिंग एंड आर्ट, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, जो इसकी हेडिंग्स, उसकी सब कैटेगरीज हैं जो पेरेंट कैटेगरीज हैं इसकी, इस ग्राफिक डिजाइन से नेक्स्ट लेवल की। ठीक है, वो सेकंड रो में आएगी। और उसके बाद जो सब कैटेगरीज हैं या माइक्रो कैटेगरीज कह लें उसकी, वो यहाँ पर आएंगी। बिल्कुल इसी हिसाब से ना आपने ये सारा काम करना है। इसके ऊपर आपका लगने वाला है मेरे ख्याल में आपका पक्का 1 घंटा या 1.5 घंटा लगे। 1 घंटा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, 1 घंटा लगेगा।
और इस शीट का जो स्टेटस है आपने शेयर करते हुए, ये देखें, शेयर में करते हुए आपने सेटिंग में जाना है और रिस्ट्रिक्टेड को चेंज करना है, चेंज एनीवन विद द लिंक, और इसको यहां पर आपने कॉपी लिंक करना है और पेस्ट कर देना है, ठीक। और यही शीट और ये जो लिंक आपने कॉपी किया है यहां पर इस न्यू टैब के अंदर, लेट मी इंसर्ट लेफ्ट सेल, यहां पर असाइनमेंट्स के लिंक होंगे आपके, वहां पर आपने डी में जो डेली के असाइनमेंट्स के लिंक्स होंगे ना वो इधर ही हमार लिस्ट ये लिंक है, तो अब यहाँ अगर वो लिंक पोस्ट कर देना, दैट्स इट। और इसकी जो सेटिंग है इसको मैं यूं कर देता हूँ इस तरह से, ठीक। अब जिसका ये कल मिस हुआ ना उसको जुर्माना लगेगा। कितना जुर्माना होना चाहिए आप बताएं? अब गूगल शीट क्रिएट कैसे करें, रिपीट कर दें, 30 मिनट लगेंगे और रिपीट कर दें असाइनमेंट। 100 रुपए के कितने समोसे आते हैं? 55 की क्लास है तो 15 रुपए का एक समोसा है, सबके समोसे के पैसे तो इकट्ठे करें। 15 जरा 55 जरा देना, इसको कैलकुलेटर करे कोई, कितने बनते हैं? 55 मल्टीप्लाई 15। हाँ मुझे सेंड करेंगे, मैं ले लूंगा आपसे, टेंशन न लें। 825 ये करेक्ट है सुभान का आंसर, डबल चेक कर ले कोई। 825 ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये इतना जुर्माना होगा। असाइनमेंट मुश्किल नहीं है, आपका सिर्फ 1 घंटा लगने वाला है। आपने करना ये है कि एक अपने गूगल ड्राइव में जाना है, वहां पर यहाँ से स्क्रीन आपको नजर आ रही है, न्यू पर क्लिक करेंगे और गूगल शीट एक न्यू शीट क्रिएट कर लेंगे, राइट, एक ब्लैंक शीट। ये शीट ओपन हो जाएगी। इस शीट के टाइटल में आप अपना नेम, रोल नंबर और डेट, रोल नंबर वो जो यहाँ ये लिखे हुए हैं, ठीक है, राइट। और यहां पर फाइवर की जितनी भी कैटेगरीज हैं, ग्राफिक एंड डिजाइन, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग एंड टेक से लेकर बिजनेस ऑपरेशंस तक, अब ये देखें इसके सिर्फ वो बने हुए हैं, सेकंड लेवल की कैटेगरी बनी हुई है, थर्ड लेवल की नहीं बनी हुई। जैसे ये देखें, ये सेकंड लेवल है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और ये थर्ड लेवल। अब इसमें फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल, डिजिटल मार्केटिंग में फर्स्ट और सेकंड, प्रोग्रामिंग और टेक में भी फर्स्ट और सेकंड लेवल है। इधर भी ऐसे सारी की सारी ऐसे हैं, सिवाय सिर्फ ग्राफिक एंड डिजाइन में थर्ड लेवल तक हैं, राइट। तो उसमें आपने, ये आपका फर्स्ट लेवल है, ये बी कॉलम सेकंड लेवल का है और सी कॉलम थर्ड लेवल की जो स्केल है, थर्ड कैटेगरी या सब कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपने सारी फिल करते जाना, ये 3 है, यहाँ तक 3 फिल करें। फिर उसके बाद दूसरी जो है टाइटल, ये गेमिंग का, यहाँ पर आप गेमिंग लिखेंगे, उसके साथ गेमिंग आर्ट लिख देंगे। फिर आगे सेकंड, अब मेरा ख्याल है आप लोगों का दिल कर रहा है कि यही टीचर ही ना सारों की असाइनमेंट बना के ही आपको दिखा दे, है ना? शाबाश बच्चों, शाबाश। सर माइक पे आने के लिए सॉरी, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब ग्राफिक डिजाइन वाला हम एक कॉलम बना लेंगे, उसके बाद जब हम राइटिंग एंड ट्रांसलेशन वाली जब कैटेगरी को ऐड करना होगा तो उसको हम नेक्स्ट कॉलम में डालेंगे या नेक्स्ट रो में डालेंगे? उसको आपने नीचे डालना है उसके। ये देखें यहाँ पर लेट्स से कि ग्राफिक डिजाइनिंग आपकी कंप्लीट हो गई, फिर आपने यहाँ से राइटिंग कर लेनी है। राइटिंग की जो सेकंड है वो यहाँ से आप इसको नीचे इसके स्टार्ट करते आएंगे, ठीक हो गया। फिर राइटिंग जैसे ही कंप्लीट होगी फिर आप डिजिटल मार्केटिंग या जो थर्ड कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग है, यहाँ से फिर आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर लेंगे और उसकी सेकंड कैटेगरी में जितनी है वो यहाँ पर आ जाएगी। कंप्रीहेंड, समझ आ गई सबको? और जब शीट बन जाए तो उसके शेयरिंग पर जाना है, यहाँ पर ये शीट लॉक होगी बाय डिफॉल्ट, आपने क्लिक करना है शेयर पर
और नीचे ये गेट लिंक के नीचे यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ आएगा। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर आपने इसको चेंज करना है, चेंज करते हुए इसका स्टेटस सेट करना है एनीवन विद द लिंक, क्लिक copy this link and done, and the link which you had copied, paste that link in front of your name. समझ आ गई? अभी भी अरशद को ऑलमोस्ट समझ आई है, पूरी समझ नहीं आई। इज्जत अब आपके हाथ में है अपनी, वरना कोई क्या करेगा, इज्जत का सौदा करेगा, 825 दे के कहेगा जान छुड़ाओ, लेकिन 825 देने के बाद भी ना ये काम फिर भी करना पड़ेगा। और जितनी असाइनमेंट्स पेंडिंग होती गई ना एक पर्सन की, उसकी फिर हमें एक और शीट क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें पिछली असाइनमेंट, पेंडिंग असाइनमेंट प्लस न्यू पेंडिंग असाइनमेंट, इस तरीके से सारे जुर्माना आपके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे। और काम भी करना होगा आपने, असाइन करना है। ये क्या बात है, असाइन करना है? असाइन को इसको कहते हैं उन कैटेगरीज को शीट पर असाइन करना है। असाइन पेस्ट करना कह रहे हैं तो फिर तो सही है, असाइन करना कह रहे हैं, असाइन होता है कोई टास्क किसी को असाइन करना, किसी पर्सन को। ओके, अब सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन है, शीट क्रिएट करना, उसमें कैटेगरीज ऑफ फ्रीलांसिंग टाइप करना, ऐड करना, पेस्ट करना, लिखना। आप उसको असाइन कह रहे हैं तो उसको असाइन कहते रहे। कोई ऐसा बंदा मुझे कल ये ना मिले जिसने कहा ना कि मुझे समझ नहीं आई आपके इंस्ट्रक्शन, तो वो इधर ही आज ही बोल दें प्लीज, उसको डबल जुर्माना लगेगा जो कहेगा मुझे समझ नहीं आई। ये शेयर का बटन है ग्रीन कलर का, उसमें लिखा हुआ है SHARE, शेयर। इसको क्लिक करेंगे, पहले पूछ लीजिएगा इससे कि इस पे क्लिक करना है या नहीं। और यहां पर आएगा आपको ऑप्शन कि बाय डिफॉल्ट आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा रिस्ट्रिक्टेड का, ऐसे आपको मिलेगी। ठीक है, आपने करना यह है कि इसको चेंज करना है एनीवन विद द लिंक, कॉपी लिंक, और इस कॉपीड लिंक को आपने यहां आकर पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। इमरान क्यों यार अपनी इज्जत करवाने में तुले हुए हो? अब इतना लेट कौन आता है? 4 बजे आपकी क्लास लेट, लेक्चर आपका 3 बजे था और आप 4 बजे आ रहे हैं, व्हाट इज दिस? क्यों लेट आए हैं? सबसे पहले तो इसकी वजह तो बताएं ना। कितनी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मसरूफियत थी जिसकी वजह से आप नहीं आ पाए टाइम पर। बाकी ये सारे लोग वेले हैं जो यहाँ पर बैठे हैं क्लास में 3 बजे से। जी रिदा, आप यहाँ पर अपने टाइटल है, दिस इज डॉक्यूमेंट टाइटल, दिस वन, यहाँ पर अपना नेम, रोल नंबर और डेट, आज करें तो आज की डेट लिख लें, कल करें तो कल की डेट लिख लें, लेकिन ये सब क्यों नहीं चाहिए? अब ये क्योंकि आपको वाइट, अच्छा जी, अब आप कल करके आएंगे ना तो फिर आपके क्वेश्चन होंगे कि सर ये क्या चीज़ है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, टैग क्या होता है, डाटा क्या होता है, वीडियो एनिमेशन क्या होता है। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे ना, फिर मजा आएगा बात को आगे बढ़ाने में। ऐसे ही मैं बोलता जाऊं, आप लोगों को नींद आ जानी है, फिर कहेंगे इस लेक्चर बोर है। चलें, इसको हम कल करेंगे आपके होमवर्क के बाद, और नेक्स्ट हम आगे जाते हैं फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स। ये लेक्चर आ रहा है, उसके बाद प्रोफेशनल एटीट्यूड इन फ्रीलांसिंग, और इस क्लास में एटीट्यूड की कहात पड़ा हुआ है, कहात पड़ा हुआ है, प्रोफेशनल एटीट्यूड। फिर 10 लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ, 12 लोगों को, बाकियों ने कहा अल्लाह खैर है, कोई मसला नहीं है। जी उस्मान, आप पूछें क्वेश्चन। नेटवर्क प्रॉब्लम था पिछले 1 घंटे से, लाइट नहीं है, मोबाइल से नहीं होगा, मैं कनेक्ट नहीं हो रहा था।
उस्मान इमरान अगर आप ट्राई करें ना, इफ यू आर विलिंग, तो सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है मेरे भाई। प्लीज ऐसा ना क्या करें। ये शीट का मैंने कहा है कि एक शीट क्रिएट करनी है और उसमें जितनी भी फ्रीलांसिंग की कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, उन सब की आपने डिटेल्स लिख कर आनी है, उनके नेम बाय लिख कर आने हैं, और इस शीट को शेयर करना है, और उसका जो लिंक है, शेयरिंग लिंक, वो आपने इस शीट में लेकर आना है। आप आपका ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं डिफरेंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स को। हमारा ये लेक्चर सारे इसी में कवर करने हैं हमने। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, इसको हम चेक कर लेते हैं इंटरनेट से, गूगल से चेक कर लेते हैं। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, अब सिर्फ एक नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें 18 बता रहे हैं कोई, और कोई 25 बता रहा है, कोई 20 बता रहा है। लेट्स एक्सप्लोर 25। ये 25 कौन सी हैं? हमें तो सब टॉप का पता है ना, टॉप 50। अब ये देखें, गुरु 99 पर 50 बेस्ट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स बताई गई हैं। इसको एक्सप्लोर करते हैं। वैसे हमें सिर्फ फाइवर और अपवर का पता है। अब ये देखें, स्मैशिंग मैगजीन, ऐसे असाइनमेंट ये बनती थी आपकी, फ्रीलांस डिजाइन एंड डेवलपर जॉब। स्मैशिंग मैगजीन पर जाएं और वहां पर ढूंढें कि किस किस तरह की जॉब्स हैं। चलें, वैसे इसको मैं आज इसको करता हूँ कोशिश। जो टॉप है ना, उनमें फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आवर, guru.com, freelancer.com, 99design.com, ये हैं टॉप वेबसाइट्स जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा, जिनके ऊपर काम मिलता है, गिग्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनके ऊपर सारे फ्रीलांसर्स इन्हीं के ऊपर आ रहे होते हैं, इन्हीं के ऊपर उनकी प्रोफाइल्स होती हैं। अब ये देखें, यहाँ पे इन्होंने सेगमेंट्स किया हुआ है। फ्रीलांसिंग डिजाइन एंड डेवलपर जॉब वेबसाइट्स, डिजाइन वेबसाइट्स की जॉब्स, डेवलपर की वेबसाइट्स की जॉब, जनरल फ्रीलांस की। अच्छा ये देखें, यहाँ पर मार्केटिंग की जॉब्स की वेबसाइट्स हम ढूंढते हैं। ये देखें, मार्केटिंग की, वर्चुअल, क्लिक वर्कर, एसईओ जॉब्स की देखें, कॉन्कर, एसईओ क्लर्क्स, और वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब्स के लिए फैंसी हैंड्स, और फ्रीलांस राइटिंग के लिए ब्लॉगिंग प्रो, प्रो ब्लॉगर, ड्यू और पबलोफ्ट। ये इन सब का राइटिंग के लिए देखें, ऑल फ्रीलांस राइटिंग, फ्रीलांस राइटिंग गिग्स, राइटर एक्सेस, टेक्स्ट ब्रोकर, टेस्ट बर्ड्स, और ये हैं टेस्टिंग जॉब्स। मोबाइल एप्लीकेशंस टेस्ट होती हैं, कोड सॉफ्टवेयर, जो छोटे छोटे एप्लीकेशंस या प्लगइन्स या मोबाइल ऐप्स या वेबसाइट के प्लगइन्स बनते हैं, वो टेस्ट होते हैं इसमें। और ये देखें, बेस्ट फॉर बिगनर्स, यहाँ पर फाइवर आ गया, टॉप टाल, फाइव, फ्रीलांसर, अपवर्क, जीरक, गुरु, पीपल पर आ रही है। जो मैंने आपको बताई है, जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं वो ये हैं। टॉप टाल के बारे में मैंने कभी इसके ऊपर काम नहीं किया, या थोड़ा बहुत भी इसके बारे में इसके बारे में अवेयरनेस मुझे नहीं है, लेकिन दिस इज आल्सो प्लेटफॉर्म जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं, वाकई में अर्न कर रहे हैं। तो आप जब अपना करियर स्टार्ट करेंगे तो फ्री फाइवर से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग स्टेप इज योर फाइवर, राइट। और फाइवर की हम प्रोफाइल क्रिएट करना भी, हमने हमारे रेज़्यूमे में हमने वो प्रोफाइल भी क्रिएट करनी है। सीनियर का मतलब, अच्छा, और अपर की प्रोफाइल सीनियर लेवल थोड़ा सा आगे जाके क्रिएट करेंगे। फाइवर की हम पहले क्रिएट करेंगे, और पीपल पर और इस तरह की जो बाकी दूसरी प्लेटफॉर्म्स हैं वो आप खुद क्रिएट करेंगे। फाइवर की प्रोफाइल मैं आपको क्रिएट करवाऊंगा। और ये देखिए, इतनी 50 वेबसाइट इन्होंने बता दी। स्मैशिंग मैगजीन, अब ये लिंक है, वैसे ये असाइनमेंट आपको देंगे और आपने फिर आधमरे हो जाना है। वो एक असाइनमेंट पहले एक और आ गई, पता चले आपको असाइनमेंट में घर कर दूं मैं आपको। 4 घंटे आपके डेली ले लूं मैं यहीं आपके यहीं से असाइनमेंट में कराते कराते ही। बेस्ट ऑन डिमांड डेवलपर्स, डिजाइनिंग जॉब्स, 99 डिजाइन, ये आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट है, बिल्कुल नेक्स्ट असाइनमेंट है।
चले मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ पहले। स्मैशिंग मैगजीन डिजाइन एंड डेवलपर की जॉब्स हैं। अब इसका तो आपको ऑलरेडी पता है फाइवर का, फाइवर पर किस तरह की जॉब्स हैं ये हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये आपके असाइनमेंट भी शामिल है। जो दूसरी जो अपवर्क है, अपवर्क के ऊपर भी बिल्कुल सेम इसी तरह से ही मैं अपवर्क इंट्रोडक्शन करा देता हूँ आपको कंप्लीट, उसके बाद हम दूसरी उसमें जाते हैं अपवर्क के ऊपर। ठहर जाए जरा। ये होम पेज है, सर्च एडवांस सर्च। ये कैटेगरीज हैं इसकी, टॉप कैटेगरीज: वेब डेवलपमेंट, वेब एंड मोबाइल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, SCM। ये तो वो कैटेगरीज हैं जो मैंने सिलेक्ट की हुई है ना। और ये इसको अगर एडिट करने में आए तो ये देखें, ये इसकी कैटेगरीज हैं जो मैंने सिलेक्ट की। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं। ये देखें, अकाउंटिंग एंड कंसल्टेशन और कंसल्टिंग की ये कैटेगरीज हैं। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसल्टिंग और अदर अकाउंट्स रिलेटेड। जो जिन लोगों ने BCom, MCom और MBAs और इस तरह की HR किया हुआ है उनके लिए इस तरह की जॉब्स हैं यहाँ पर। जिन्होंने CA किया हुआ है, आपके जानने वाले में होंगे, आपके क्लास फेलोज, आपके फ्रेंड्स जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड होगा और वो CA, वो अच्छे प्रोफेशनल्स होंगे, एक्सपर्ट होंगे बैंकिंग में, जो लोग जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर अकाउंट्स की जॉब ऑलरेडी हैं। जो लोग को सोचते हैं कि जो हमारे पास स्किल है क्या उसके ऊपर भी कोई जॉब्स हैं फ्रीलांसिंग में करने वाली, यस देयर आर जॉब्स। अब एडमिन सपोर्ट की जॉब्स: डाटा एंट्री, पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ट्रांसक्रिप्शन, वेब रिसर्च और अदर एडमिन। ट्रांसक्रिप्शन का मैंने आपको बताया था कि दिस इज कन्वर्टिंग फोन कॉल्स इनटू टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती हैं और आप उनको सुनकर टेक्स्ट लिखते हैं कि इसमें डिस्कशन क्या हुई है। कस्टमर सर्विस में चैट होती है, जिससे आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं वहां पे ऑप्शन होता है कि चैट विद अस, टॉक विद अस, वी आर हियर टू हेल्प यू। किस ऐसा कोई बंदा जिसने ना देखा हो उस तरह का आइकन वेबसाइट पर, कोई है ऐसा हमारी क्लास में जिसको कभी चांस ना मिला हो, किसी वेबसाइट पर वो गया हो? कोई ऐसा है क्लास में जिसको जिसने कभी कोई वेबसाइट खोली हो और उसको या उसको पता ना हो कि लाइव चैट सपोर्ट क्या होती है? सबको पता है? रेज हैंड नहीं करना, यहाँ पर चैट कर दें। शहजाद अहमद, आपको पता नहीं है? रिजवान को पता नहीं है? शहजाद को पता नहीं है? मैं इस तरह के क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं। अब अच्छा, जिन लोगों को पता है वो यस कह दें, जिनको नहीं पता वो नो कह दें, और रेस्पॉन्ड तो करें एटलीस्ट सारे। ये क्यों आप लोगों का वो नवाबी सा वो माहौल बना हुआ है कि टीचर, ट्रेनर, पेरेंट्स, फ्रेंड्स आपसे जो बात करें वो कम से कम 3 बार दोहराएंगे और फिर वो आपकी अकल शरीफ से वो बात गुजरेगी और फिर आप अपना आंसर देंगे। पहली बात पे आप आंसर नहीं देंगे बिकॉज यू आर नवाब और लैंडलॉर्ड और फ्यूडल। आपको फ्रीलांसिंग की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, सारे आपके मातहत हैं। तो जब मैं पूछ रहा हूं कि प्लीज जवाब दें या बताएं, असल में ना आप लोग बिल्कुल वो रेस्ट के मोड में हैं या मोबाइल कहीं पड़े हैं, आप कहीं और हैं, हैंड फ्री लगी हुई है, कनेक्टेड है, फिर वो मोबाइल उठाना पड़ता होगा वहां जाकर, फिर टाइप करते हुए आपको बात लग जाती है, टाइम लग जाता होगा। मैं क्वेश्चन ना पूछूं इसका मतलब है कि बस जो 1 आवर की क्लास है वो बोलता रहूं, क्वेश्चन पूछ के आपको जहमत ना दूं मैं?
वो बात की बात है, वो कैसे काम करता है वो बात की बात है शाहिद सलीम। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या आपने देखा है कि लाइव चैट सपोर्ट किसी वेबसाइट पर कभी आप गए हो, आपको ऐसा आइकन नजर आया हो? लेट्स से कि मैं वहां पर अभी ओपन करता हूँ HubSpot.com, मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी है, और भी वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर इस तरह की चीजें होती हैं। और ये देखें, ये चैट का बटन है, दिस पर्सन इज अ रोबोट वांट टू चैट अबाउट समथिंग। ओके सॉरी, ये शीट आपके साथ शेयर नहीं है, आप इस शीट में शेयर है आपके साथ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके अटेंडेंस का क्राइटेरिया, आपके अलर्ट लेवल चेक करने के लिए ना आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, और आपकी लगी हुई है 5-6 मीटर की हैंड फ्री, मोबाइल कहीं और पड़ा है चार्जिंग पर, या आपसे दूर पड़ा हुआ है, और आप आंसर करते करते आपको टाइम लग जाता है। ये देखें, दिस इज चैटबॉट। ये चीज मैं पूछ रहा था कि कभी किसी की ऐसा कोई पर्सन जिसने ये चीज भी ना देखी हो। मैं ये नहीं पूछ रहा है ये है क्या, ये काम कैसे करता है। इसीलिए पूछने का मकसद ही यही था कि मैं उन लोगों को भी साथ लेके चलूं जिनको इन चीजों का पता नहीं है। अब हमारी क्लास में से काफी लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, ये चीज बिल्कुल नहीं देखी, सिर्फ देखा भी नहीं है उन लोगों ने। दिस इज लाइक रियली न्यू बी, जिनको इन चीजों का पता नहीं है और उनको बताना है, एजुकेट करना है। और मैं ये ना पूछता तो मुझे कुछ आइडिया ना होता और मैं आगे चला जाता, और मुझे कुछ ये ना पता चलता कि क्लास में कुछ ऐसे भी लोग हैं, न्यूबीज हैं, जो फर्स्ट टाइम टोटली इस चीज से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और उनको हेल्प चाहिए ये जानने के बारे में। इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि मुझे पता हो कि कौन कहाँ है, किस लेवल पर है, उसी हिसाब से मैं अपने आप को कस्टमाइज करूँ। ओके। और ये जॉब जो थी, रिपोर्ट, पहले रिपोर्ट यहाँ पर होते हैं और उसके बाद जैसे टॉपिक बताते हैं कि हमें किस वाले से हेल्प चाहिए, फिर उस डिपार्टमेंट का बंदा आपको ज्वाइन करता है और आपकी हेल्प करता है लाइव चैट पर। और टेक्निकल सपोर्ट में ऐसे क्वेश्चंस जो सपोर्ट एजेंट नहीं बता पाते या टेक्निकल रिलेटेड होते हैं, टेक्नो, तो वो उनके टिकट क्रिएट हो जाते हैं और उनकी रिक्वेस्ट या कंप्लेंट्स क्रिएट हो जाती हैं, और बैक एंड में टेक्निकल स्टाफ है, टेक्निकल टीम है जो एट द मोमेंट अवेलेबल तो नहीं होते, लेकिन फिर उनको अपनी अवेलेबिलिटी के टाइम में उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, सॉल्व करते हैं रिक्वेस्ट को। अब डाटा एनालिटिक्स की जॉब, ए बी टेस्टिंग, डाटा एक्सट्रैक्शन, डाटा माइनिंग, ये देखें, डाटा विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एनालिसिस और डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स। और सिर्फ आप, क्योंकि आप लोगों में चंद एक हो सकते हैं जिनको इन चीजों का सुना हुआ हो, पता हो, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको ऐसे इन चीजों का पता भी ना हो और वो बोर हो रहे हैं और उनको जमाइयां आ रही हों। ये देखें, डिजाइन एंड क्रिएटिव की जॉब्स फाइवर पर थी, किस तरह से प्रेजेंटेड थी, वहां पर प्रेजेंट थी। और यहाँ पर देखें, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, ब्रांडिंग, ग्राफिक डिजाइन, फोटोग्राफी, और इस तरह की जॉब्स यहाँ पर भी हैं जो कि वहाँ फाइवर पर थी। यहाँ पर ये फिक्स्ड भी हो सकती हैं, ओवरली भी हो सकती हैं। अपवर्क और फाइवर का जो मेन डिफरेंस है, की डिफरेंस है कि यहाँ पर आपकी लॉन्ग टर्म या ओवरली जॉब्स अवेलेबल होती हैं। देखें यहाँ पर, ये देखें, जो कि कॉन्टिन्यूसली फॉर द मंथ, फॉर द वीक, फॉर द ईयर और फॉर द 5 years तक वो चल सकती हैं, और आपकी एक तरह से सिक्योर जॉब हो जाती है, करियर सिक्योर हो जाता है आपकी, एक तरह की लॉन्ग टर्म। मुझे ऐसी जॉब्स मिली थी जो 3-3.5 साल तक एक ही कंपनी में काम करते रहे। तो इस तरह की जॉब जो है वो अपवर्क पर मिलती हैं, फाइवर पर नहीं मिलती। फाइवर पर हर बार आपको ऑर्डर आता है और आप उसको कंप्लीट करते हैं और दैट्स एंड, द कॉन्ट्रैक्ट इज एंडेड। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। कोई क्वेश्चन है इस वाले से?
अभी नहीं, अभी ठहरें, कोई क्वेश्चन नहीं आया तो ठहर जाते हैं। मैं इसको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर की जॉब्स, आईटी की जॉब्स, ये देखें। और पहले तो उसकी लिस्ट बनाए, फिर इसकी लिस्ट भी मैं बनवाता हूँ आपसे, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में पहले आपको एक्सेस करना पड़ेगा फिर जाके। ये देखें, सेल्स एंड मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, हमारा जो कंटेंट मार्केटिंग हम कर रहे हैं, इसमें हम डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, जैसे पीपीसी जो कि बात हुई थी, ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन मार्केटिंग के रिलेटेड है। तो हमारे एटलीस्ट आपको पता जरूर हो कि पीपीसी है क्या, काम कैसे करती है, वो बात की बात है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अवेयरनेस क्या तक आपको पता हो कि व्हाट इज पीपीसी एज अ डिजिटल मार्केटर। आपने एनएफटीपी का जो कोर्स किया है 3 महीने का, तो इसमें आपको कोई ये पूछे कि व्हाट इज डिस्प्ले मार्केटिंग या व्हाट इज डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, और आप देख रहे हो उस पर्सन का मुंह, तो दिस इज रियली नॉट जस्टिफाइबल। आपको इसका अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए, जो कि हम इसको एंड में कवर करेंगे। जो जो टॉपिक्स हैं, हमारे टॉपिक्स हमारे कोर्स का ऐसा नहीं है, लेकिन मार्केटिंग के रिलेटेड है, तो उनकी नो हाउ जो है वो आपको जरूर होनी चाहिए। ट्रांसलेशन की प्रोजेक्ट्स, राइटिंग के प्रोजेक्ट्स, कल ये इफ़त कह रही थी कि इस तरह की राइटिंग, ये देखें आप, जो फाइवर है उसने बहुत ग्रैनुलर, बहुत डिटेल में राइटिंग की टाइप्स बताई हैं। ये देखिए, कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग, उसने सारी चीज़ों को सिर्फ यही कह दिया है। क्रिएटिव राइटिंग, ग्रांट राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, रिज्यूमे एंड कवर लेटर्स, जो कि वहां पर कल नहीं थे शायद, और अदर राइटिंग्स। तो ये थी कैटेगरीज। और फ्रीलांसिंग की वेबसाइट जो थी, उसमें हम बैठे थे कि टॉप की नोट कौन बना रहा है, नोट्स आप में से इस वक्त लाइव कॉल पर? रेज योर हैंड। अब पहले वाले जो रेज हैंड किए हुए हैं उनको तो जरा लोअर करें, अब दोबारा से करें। रेज योर हैंड हु इज मेकिंग नोट्स। पता तो चले कितनी सीरियस क्लास है। मेरे ख्याल में वो कहने की जरूरत तो नहीं है कि ऑनेस्टी के साथ बनाए। आज नहीं याद रहा, क्या याद नहीं रहा? सहरी करना याद नहीं रहा? 1 2 3 4 5 6 7, ओ मेरे खुदाया, क्या हो रहा है? 7 8 लोग नोट्स बना रहे हैं। क्या होगा क्लास का? बार बार डिसअपॉइंट करते हो यार सारे लोग, आप बार बार डिसअपॉइंट करते हो। एक चीज से निकलते हैं तो दूसरा प्रॉब्लम, दूसरे प्रॉब्लम से आगे बढ़ते हैं तो फिर तीसरा प्रॉब्लम। मेरे ख्याल में आप सोच के आएंगे, सोच के आए होंगे कि पता नहीं ये किस तरह की क्लास है, बैठेंगे लेक्चर अटेंड करेंगे और चले जाएंगे, या सिर्फ अवेयरनेस लेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरा जो सीन है, मैंने आपको खींच के साथ लेके चलना है। या तो आप तैयार हो जाएं मेरे साथ उस फॉर्मेट में उस तरह से चलने के लिए, या जिस स्पीड से या जिस फॉर्मेट में। मैं क्या ज्यादा चीजें डिमांड कर रहा हूँ आपसे? ये सारे लोग जो हैं कल आई मैक के थ्रू या आईपैड के थ्रू ज्वाइन करें, और 10 MB से कम कनेक्शन वाले हों तो वो लोग ज्वाइन ना करें। कोई बड़ी डिमांड्स है मेरी? हैं? नहीं, अब नोट्स में कोई ऐसी कारामा चीज नहीं आ रही जो आप नोट करना चाहें? कोई ऐसी चीज मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर की, अच्छा रिकॉर्डेड इसी वजह से आप लोग नोट्स नहीं बना रहे क्योंकि रिकॉर्डेड है, तो बाद में लेक्चर मिल जाएगा, तो उसको भी हम नहीं देखेंगे क्योंकि हम जो हम देख रहे हैं उसमें हम हाजिर नहीं हैं। जो इस लाइव क्लास में आप लोग अवेलेबल नहीं है, या आपकी रूह कहीं और है और आपकी बॉडी कहीं और है, जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहे होंगे तो आपको 100% श्योर है कि आप 100% अटेंशन के साथ सुन रहे होंगे। अब नोट्स में मैंने आपको लिखवाना था कि ये जो टॉप वेबसाइट्स हैं फ्रीलांसिंग की, इनको नोट्स में लिखें, अपने अपने नोट बनाएं इनके, कि पता तो चले कि कितनी टॉप की वेबसाइट्स हैं,
और उसके अलावा यहाँ पर ये 50 वेबसाइट्स लिखी हुई हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आप में से कोई ऐसा सीरियस बंदी जो खुद से आगे बढ़कर सीखना चाह रही है, पर्सनल उसकी एम्बिशंस हैं, डिजायर्स हैं, वो पैशनेट है, वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कामयाब होना चाह रहे हैं, तो वो इस चीज को सिक्योर करते, अपॉर्चुनिटी समझते कि कौन कौन सी नई नई चीजें आ रही हैं, कौन कौन सी ऐसी और वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। फिर आपका क्वेश्चन किसी बंदे ने नहीं पूछा। मैं आपको ये स्क्रीन दिखा रहा हूँ स्मैशिंग मैगजीन के नाम से और सॉलिड गिग्स के नाम से या 10x मैनेजमेंट के नाम से, किसी बंदे ने ये नहीं पूछा सर हमने इनका नाम तो नहीं सुना, व्हाट आर दीज, या ये क्या बुलाएं, ये कौन सी चीजें, हमें इनके बारे में तो पता नहीं है। जिसने कुछ करना होता है ना, और वो क्लियर हेडेड होता है, तो शुरू से ही वो क्लियर हेडेड का मसला, जल्दी जल्दी क्लास अटेंड की है इसलिए स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं सर व्हाट इज दिस, आप लोगों ने समझा हुआ है इसको अजाब लेक्चर को, सर्टिफिकेट के चक्करों में है मेरे ख्याल में। जो जो बंदा सर्टिफिकेट के चक्करों में आया ना, तो वो जान ले आपको 20-25 हजार से ज्यादा जॉब नहीं मिलने वाली, और जो मिलने वाली है वो बहुत जलालत के बाद मिलने वाली है। स्किल सीखनी है तो अपने आप को यहाँ हाजिर तो रखें। किसी के माइंड में नहीं आया कि ये स्मैशिंग मैगजीन क्या है, या ये सॉलिड गिग्स क्या है, 10x मैनेजमेंट क्या है। जब तक आप क्वेश्चन पूछना नहीं सीखेंगे, सबसे अहम चीज पता क्या होती है, क्वेश्चन पूछना, ना कि उसका आंसर आना या आंसर किसी का आंसर बताना। क्वेश्चन पूछना सीखें, अपनी आदत डालें, क्वेश्चन पूछें। इसको ट्रेडिशनल जूम या ऑनलाइन क्लास ना समझें, दिस इज एक्टिविटी क्लास, यू विल हैव टू पार्टिसिपेट। पता चले कि आप लोग मुझे ही वो टाइटल दे रहे हो, एक ऐसा खबती सा बंदा है एक ही जगह पे बार बार फंसा हुआ है, बजाय बजाय आगे पढ़ाने के। हमारी तरफ से उसको एक्टिविटीज चाहिए, खुद आगे बढ़ा नहीं रहा। किसी को आइडिया हो रहा है क्लास का, पहले किस किस ने ऑनलाइन क्लासेस ली हुई हैं हमारी इस 53 की स्ट्रेंथ से? शुक्र है अब आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं पहली कॉल पे, पहले क्वेश्चन पे। बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्र है कि जब क्वेश्चन पूछा है तो उसके आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं पहली बार। आई एम हैप्पी। हमार वो बात की बात है, वो वेबसाइट्स काम करेंगी नहीं करेंगी, जॉब मिलेगी वहां पर नहीं मिलेगी, पेमेंट कैसे रिजॉल्व होगी, वो बात की बात है। अच्छा, जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली हुई हैं पहले, तो थोड़ा सा फर्क तो महसूस हो रहा होगा आपको। उससे कोई नहीं हो रहा वो कहता है मेरी ब्रांडिंग ही ऐसी है, गुस्सा कोई नहीं हो रहा अब आपने वही स्कीम लड़ाई हुई थी जवेरिया, कि ज्वाइन करके मैं किचन में चली जाऊंगी और वहां पे खाना पकाती रहूंगी, घर के काम करती रहूंगी। बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा आपको, बिल्कुल अलर्ट। पहले क्वेश्चन पे मुझे 5 सेकंड के अंदर जवाब ना आए ना, तो आप लोगों की बड़ी वो होगी। वहां पर टीचर बोलते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने ये 1.5 घंटा गुजारने के बाद
पूरे हफ्ते के 4 दिन 5 दिन गुजारने के बाद मंथ एंड पे सैलरी मिल जानी है हमें, और दैट्स इट। स्टूडेंट्स का चाहे कोई बड़ा हो चाहे वो पढ़े। चले रिफत, ये तो आपकी वो है ना, वो आपकी वो क्या कहते हैं, आला जरफी है कि आप एक्टिव क्लास होकर लेती थी, लेकिन यहाँ पर जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो उस वक्त आपकी एक्टिवनेस पता नहीं कहाँ सोई हुई होती है कि एक क्वेश्चन मुझे 3 बार पूछना पड़ता है फिर आकर जवाब आते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन कोर्स नहीं है, दिस इज मोर ऑन अ प्रैक्टिकल वर्क, एक्टिविटीज रिलेटेड क्लास। तो आपको यहाँ पर प्लीज अपनी हैबिट थोड़ी सी चेंज करनी होगी। एक्टिवली एक बंद कर दिया करें और 1-1.5 घंटा असाइनमेंट्स के लिए कुर्बान कर दिया करें, तो फिर तो जाके कोई सीन बनने वाला है आपका। तो टीचर कभी नहीं चाहता कि उसके स्टूडेंट्स फेल हों या कहीं भी वो परेशान हो अपने करियर में। तो मैं चाह रहा हूँ कि जिन लोगों को एक बार बता रहा हूँ बात, वो इसको खुद से पहले से बांधेंगे। लेकिन यहाँ पर ज्यादा फोकस या ज्यादा जोर जो हमारा लग रहा है ना, वो आपकी माइंड सेट के ऊपर लग रहा है कि आप लोगों को चेंज करने के ऊपर लग रहा है कि कैसे आप लोग इसको इन एक्टिविटीज में आपने हिस्सा लेना है, परफॉर्म करना है, असाइनमेंट्स को सीरियस समझना है, अगर कोई चीज पूछी जा रही है तो उसको रेस्पॉन्ड करना है। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की ना हैबिट्स सही हो जाएंगी। आज अभी मुझे फील हो रहा है कि यस, थोड़ा सा फर्क मुझे ना वो ठंडी हवा आई है कि हाँ अब क्वेश्चन पूछने के ऊपर मुझे फौरन रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो होपफुली हम बहुत जल्द उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि जहां आप लोग अलर्ट और एक्टिव होकर इस लेक्चर को सुनेंगे। सर जी ये न्यू चीजें हैं, सो कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता है, कुछ आता है तो थोड़ा कंफ्यूजन होती है, बट आप खुद से क्लियर कर देते हैं। यही तो फर्क है ना, न्यू चीजें हैं तो आपको न्यू उसके साथ आना पड़ेगा, न्यू पैशन के साथ आना पड़ेगा अपने आप को। अब नई चीज सीखना है ना, बंदा ड्राइविंग सीखता है तो ड्राइविंग सीखने के लिए आप लोग और तरीके से बैठेंगे ना, और तरीके से आपका आपका कॉस्ट्यूम होगा, आपकी ड्रेसिंग होगी, आपकी अलर्ट लेवल होगा। और एक बुक रीडिंग करनी है तो उसमें आपका और तरह का एटीट्यूड होगा, रिलैक्स होंगे, लेटे हुए होंगे या बैठे हुए होंगे। अटेंडेंस की फिक्र करवाता हूँ रिफान आपको, आपकी अटेंडेंस की फिक्र है आपको, ठहर जाओ जरा। अब ड्राइविंग करनी है तो आपको और तरह से अलर्ट होके बैठना है। अब यहाँ पर जो हमारी फ्रीलांसिंग की क्लास हो रही है ना, यहाँ पे मुझे आप ड्राइविंग सीट से भी ज्यादा अलर्ट चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग अगर आप वहां पे अलर्ट नहीं है ना तो क्या होगा, गाड़ी ठुकेगी ना, गाड़ी का फ्रंट टूटेगा, बैक टूटेगा, मे भी बहुत तेज चला रहे हैं तो आप जख्मी हो सकते हैं। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है आपका अगर आप लोग अलर्ट नहीं है, इसको सीरियस नहीं ले रहे। तो आपकी खुद की आगे की लाइफ, अभी आपने अपनी लाइफ के सिर्फ 20 से 25 साल गुजारे हैं, राइट, और आगे 25-30 या शायद इससे भी ज्यादा और पड़े हैं, और उनमें अगर आप किसी के एम्प्लॉय बनकर गुजार रहे हैं तो वो बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ है मेरे दोस्तों, बहुत स्ट्रगल वाली। वफात होना आसान काम है, वो कहता है ना इमरान खान के सुकून कब्र में है, तो आप लोग सुकून में चले जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, ठीक है, लेकिन यहाँ सुकून नहीं मिलने वाला। यहाँ आप लोग डेली 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे किसी की गुलामी में गुजारेंगे और उनकी बातें भी सुनेंगे, और मंथ एंड पर आपको 25-30 हजार पकड़ा देंगे और एहसान भी करेंगे कि हम आपको 25 हजार दे रहे हैं, और बातें भी सुनाएंगे कि आपका घर हमारी जॉब की वजह से चलता है। तो यहाँ पर आप मुझे ज्यादा अलर्ट चाहिए, ड्राइविंग सीट से भी ज्यादा अलर्ट चाहिए। स्कूल में यही हो रहा है शनील, आपकी बात सही है, समटाइम लोग 8-10 हजार पे बहुत सारी फीमेल जो है स्कूल में पढ़ा रही हैं, वो इसी प्राइस में पढ़ा रही हैं, 8 से 10 में भी 12। और जो प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ा रही हैं, छोटे छोटे स्कूलों में, वहां सुनने में आया कि 8 हजार पर भी वो उनको सैलरी देते हैं। अब साथ के अंदाजा लगाएं। अब एक खातून के लिए, सॉरी खातून के, क्या आप लोग नाराज ना हो जाएं, एक फीमेल के लिए सुबह सुबह उठना, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी, अपने घर के मामलात वो देखती हैं, अपने भाइयों के, अपने पेरेंट्स के, मदर के, किचन के, सफाई के, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी के ऊपर होती हैं,
राइट। और उसके बाद अगर उनको जॉब करनी है तो बहुत चैलेंजिंग है उनके लिए जॉब करना। इवन कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, बेशक उनकी गवर्नमेंट जॉब है, 40,000 50,000 उनको मिल रहा है, लेकिन उनकी लाइफ जितनी, वो कहते हैं ना, बहुत स्ट्रगल है। सुबह सुबह उठना, अपनी जॉब पर जाना, कैसे सवारी पर जाना है, कैसे जाना है, और रिमोट लोकेशन पर जाना, और वहां से आना, और उस रास्ते में जितनी टेंशनें हैं आज के दौर में, उन सबको फेस करना। और शाम में घर आके बजाय रेस्ट करने के, मर्द की तरह, मर्द चलो घर आता है ना तो उसको रेस्ट मिल जाता है कि ठीक है अभी चलो कमा कर आया, सारे दिन मेहनत कर आया, और इसको अब सुकून चाहिए, इसको पानी दो, इसका ख्याल रखो, इसके कपड़े बना के दो, और कल ये दोबारा जाएगा। लेकिन जो फीमेल हैं उनको ये सारी चीजें खुद अपने लिए दोबारा, खुद के लिए भी खुद करनी है और दूसरों के लिए भी करनी है। 20,000 पे लैब अटेंडेंट। तो इस ग्रुप में जो फीमेल्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उनके साथ बेशक नाराज भी हूं और उनको खींचूं भी सही और उनको साथ लेके चलूं, लेकिन आप लोगों का अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगी, आप लोग अगर विलिंग नहीं होगी अपने आप को चेंज करने में, अगर सीरियस नहीं होंगी, तो आपकी लाइफ, वो कहते हैं ना, दोजख तो बाद में आएगी कि हम क्या, हमारे अमाल के हिसाब से अगर हमें दोजख मिलती है वो तो बाद की बात है, मरने के बाद है, लेकिन यही जिंदगी में ही आपकी लाइफ जन्नम से कम नहीं होती। मेरे लिए तो ऐसा ही, मुझे तो ऐसा लगता है। जो जब मैं बाहर जाता हूँ देखता हूँ कि एक खातून, एक फीमेल अपने पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी जा रही है, पढ़ाई के बाद जॉब करने जा रही है, और उस जॉब करने के बाद घर में उसको फिर सारे काम करने हैं। जी बिल्कुल जकाउल्ला, यू कैन लीव। एक मिनट, अटेंडेंस आप अपनी लगाते जाएं, फिर आप लीव कर सकते हैं। तो प्लीज आप अपने ऊपर रहम करें। 5 बजे तक चले, आप लोग अटेंडेंस लगा लें, आप लोग इसको, अटेंडेंस लगाई हुई है, बड़े फुर्तीले, बड़े तेज हो, इस मामले में तेज हो हैं। कौन रहता है जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी आज के दिन? और देखें ये सिर्फ 36 लोग अटेंडेंस लगा पाए हैं जबकि क्लास में 53 लोग हैं। और इसकी वजह क्या है कि आप लोग मोबाइल से हैं, और माशाल्लाह से आपको मोबाइल चलाना भी नहीं आता। लगाए ना उस शीट में जाके, मैंने आपको शीट कर लेने की दी है, आप ये टीचर आपके लिए अटेंडेंस लगाता फिरे, वाह गुड। टीचर समझ रखा है, असिस्टेंट समझ रखा है आपने। एक्सेस नहीं है रिदा, आपने मुझे ईमेल एड्रेस दिया, मैंने ऐड किया, और फिर उसके बाद एक्सेस नहीं है। दिस इज रियली अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। अब रिदा इस क्लास में है ही नहीं पूरी शीट में, रिदा के नेम से इस शीट में है ही कोई नहीं। रिदा आप अपना ईमेल एड्रेस दें, मैं वहां पर आपको ऐड करूं। फुल नेम रिदा हनीफ, रिदा हनीफ है आपका नेम, आप ऑलरेडी एडेड हैं यहाँ पर। ये क्या हुआ, ऐसा शो हो रहा है, एक मिनट मुझे। रिदा, हाँ यस, रिदा के नाम से देखें, रिदा हनीफ, आप इसको एक्सेस कर पा रही हैं, आपके साथ ये शीट शेयर्ड है। आपने पहली 2 अटेंडेंस लगाई हैं, इसको रिजॉल्व करें प्लीज। सेवेंटी सिक्स, 76, 76। सॉरी रिदा, मैं इसको फिक्स करता हूँ जरा। 1 मिनट, 1 मिनट, ये आप उसमें, अभी 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 जस्ट अ सेकेंड प्लीज। मुझे 1 सेकेंड दें, ये यहाँ पर इशू था थोड़ा सा। अब आप ट्राई करें, आई थिंक यू कैन डू दिस नाउ।
रिफ्रेश करें और बताएं किसकी अटेंडेंस नहीं हो पा रही है, कौन रिस्ट्रिक्टेड है अपनी अटेंडेंस नहीं ना लगा ले। 45 अटेंडेंस हुई हैं और क्लास 53 की थी। फरहाना नहीं, रिदा अब आपकी अटेंडेंस हो जानी है, आपकी हो भी गई है ना आज। दैट्स इट। फरहाना, वेयर इज योर नेम? फरहाना, फरहाना ये शीट आपके साथ शेयर्ड है ऑलरेडी। मुझे डबल चेक करने दें कि ये किसके साथ शेयर्ड है और किसके साथ शेयर्ड नहीं है। फरहाना आप अपनी शीट को रिफ्रेश करें। फरहाना अल्ताफ है ना आपका नेम? यस। जवेरिया फिक्स करें, ये लोग ये मसले रोज रोज ना हो प्लीज। जवेरिया आपकी अटेंडेंस हो गई है, जब आप लोग एक बार अटेंडेंस लगा लें, अगर वो हो जाए सक्सेसफुली तो इट्स लाइक नॉट एनीथिंग डाउटिंग, तो यहाँ पर दोबारा क्वेश्चन पूछने की, कंफ्यूज होने की या करने की जरूरत नहीं है। कोई और जिसकी अटेंडेंस नहीं हो पा रही हो? नहीं, कोई नहीं जा सकता। मैंने कहा है जाने का, जो लोग चले गए हैं उनको मैंने तो नहीं बोला। किसने कहा है जाने का? उसका इशू था एक भाई का, जकाउल्ला का। नुमान आपकी अटेंडेंस नहीं हो रही, आप अपना ईमेल एड्रेस बताएं मुझे। नुमान, ये नुमान आप अपना ईमेल एड्रेस दें, और आप मेरे ख्याल में ये शीट आप एक्सेस कर पा रहे हैं नुमान? प्लीज टेल मी। वालेकुम सलाम। ये शीट मैंने, पहले ये बताएं आप इस शीट को एक्सेस कर पा रहे हैं? चले अब आप अटेंडेंस भी लगा सकेंगे, प्लीज इसको चेक करें। कुछ लोग पहले दिन आए थे, दूसरे दिन नहीं आए थे, इस वजह से अटेंडेंस आगे पीछे होती रही है। लेकिन इसको कंप्लीट करें। जिन लोगों के इश्यूज हैं अटेंडेंस ना लगा सकने के, वो प्लीज मुझे बताएं और इसको आज ही हम रिजॉल्व करें। एनीवन अदर? एनीवन एल्स? अरसलान असलम, चले आपको तो खुश होना चाहिए, आपके बहुत हाजिरी लग रही है। अरसलान असलम एक ही है, और कहाँ है? अरसलान एक ही है यार, अरसलान एक ही है। आप अपना ईमेल एड्रेस नहीं दिया अरसलान आपने। बिनिश सॉरी, मैं आपकी चेक नहीं कर पाया अटेंडेंस। मुझे ये, आप किस नेम से रजिस्टर्ड है? मैंने इसीलिए कहा है कि यहाँ पर ये नेम पहले से नहीं है, और इसी वजह से मैंने पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछा कि इज इट योर फर्स्ट डे। आप अपना ईमेल एड्रेस दें प्लीज। पिछली अटेंडेंस को भूल जाएं, उस सब की मैं कर लूंगा फिक्र, उसकी टेंशन ना लें। जो लोग इस वीक में अटेंडेंस जैसे होगी उसी हिसाब से मैं उनकी पिछले वीक की अटेंडेंस लगा दूंगा। राइट? दिनेश यू आर ऑन अ फर्स्ट डे, प्लीज माने आप इसको एक्सेप्ट करें। और यहाँ पर आप, अगर फर्स्ट डे नहीं है आपका ये, तो आपने कल नहीं बताया, परसों नहीं बताया, और उससे पिछले दिन नहीं बताया जब से ये शीट क्रिएट हुई है, और आज आप बता रही हैं। प्लीज चेक इट। आप इसको एक्सेस कर पा रही हैं शीट को दिनेश? फिर लास्ट वीक में 2 ली थी, लेकिन आप कल या परसों नहीं आई थी, और जो हमारा लास्ट वीक था वो सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन ही हो रहा था। मुझे इतने नेम सबके वो अवेयरनेस नहीं थी या फेमिलियराइज मुझे नहीं हुए थे। जी यूनिस आप अपना ईमेल एड्रेस बताएं। बिनिश आप अटेंडेंस लगाएं प्लीज। कैन यू, आर यू एबल टू मार्क योर अटेंडेंस ऑन द शीट? यूनिस आप बताएं। यूनिस आप अपना ईमेल एड्रेस बताएं प्लीज। मोहम्मद यूनिस ऑन 57।
ये शीट आपके साथ शेयर्ड है और आपने, ठीक है, थैंक यू, आपकी अटेंडेंस लगी हुई है यूनुस, मेरे से एडिट नहीं हो रही, वाह। रिफत, कल मैंने ये आपके लिए, रिफत हनीफ है ना फुल नेम आपका? 97, 97, 97 के नाम से 97, let me see what is problem with 97, 97, 97, 98. आप इसको रिफ्रेश करें और आप इसमें अटेंडेंस लगाएं, आप लगा सकती हैं, क्यों नहीं लगा सकती? ये शीट आपके साथ शेयर्ड है ऑलरेडी। प्लीज डबल चेक करें इसको। जी आसमा, यू कैन लीव, थैंक यू फॉर आस्किंग। जी शनील, आप जा सकती हैं। ये है प्रोफेशनल एटीट्यूड कि आप लोग कम से कम बता के तो जा रहे हैं, दैट्स गुड। और यही चीज आप सीखने वाले हैं। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज आसमा। और कोई पर्सन जिसकी अटेंडेंस नहीं हो पा रही या नहीं लग रही उनसे? यस असदुल्ला, यस जवेरिया, जिसकी अटेंडेंस नहीं हो पा रही। एनीवन एल्स? जी बिल्कुल। जी रिजवान, ठहर जाओ जरा, इकट्ठे चलते हैं। जी रिदा, आप जा सकती हैं। थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। जी जी, सब लोग जा सकते हैं, जिन्होंने जाना चाहे वो सारे जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज, गुड बाय। जिनके इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं अटेंडेंस के हवाले से, वो बताएं और मैं उनको आज रिजॉल्व करूं। कल वाला लेक्चर हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, ये किया था नवीद? चले मैं चेक करूंगा इसको और करता हूँ ऑफ। किया था, चले किया था तो वो मैं देता हूँ आपको। इसके लेक्चर को स्टॉप करें, आज के लेक्चर को। जी मिलेगा लेक्चर आज वाला भी, जी बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। आप लोग जा सकते हैं जो जाना चाहें। सर मैंने, सर मेरी नहीं लगी अटेंडेंस, अटेंडेंस रिफत दिनेश आपकी अभी भी नहीं हो पा रही। चले मैं इसको अभी तो लगा रहा हूँ, लेकिन प्लीज आप इस शीट को ना, ये लिंक है, इसको अपने एंड पर इसको खोलें, देखें व्हाट इज द इशू। और ये शीट मेरे ख्याल में मैंने आपके साथ शेयर भी कर दी है, आप इसको, 1 मिनट लेट मी डबल चेक। ये इश्यूज आज रिजॉल्व हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, हम रोज़ रोज़ इन इश्यूज में टाइम स्पेंड ना करें। जी वालेकुम अस्सलाम मुदब्बिर साहब, आज आप पहला, अब बड़ी जल्दी आ रहे हैं आज आप, या पहले थे क्लास में? अच्छा, मैं पिछले 15 मिनट से पूछ रहा हूँ कि किसकी हाजिरी नहीं हो पा रही, और पूछ रहा हूँ बताएं बताएं बताएं, और आप बता भी नहीं रही। अब आके बता रही हैं 15 मिनट बाद। प्लीज ऐसा ना करें, थोड़ी सी सीरियस हो जाएं। सर इस तरह है कि मेरा नेट डिस्कनेक्ट। अच्छा सही सही। अख्तर नदीम, आपने ईमेल एड्रेस भी नहीं दिया, प्लीज अपना ईमेल एड्रेस दें। अभी भी आपका नेट डिस्कनेक्ट ही है मुदब्बिर साहब, इसको फिक्स करें अभी भी। हाँ हाँ बिल्कुल, सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ रहा है रिजवान, यही हालात हैं। मोबाइल ऑन करके उसको साफ सुथरी सी जगह पे रख के, साथ में उसके, अच्छा सा वो क्या कहते हैं, अच्छा वियर इज अच्छा,
और उससे पिछले दिन नहीं आई होंगी ये, क्योंकि अगर आती तो ये कल अपना ईमेल एड्रेस बताती। कल भी नहीं आई, परसों भी नहीं आई, उससे पहले भी नहीं आई। नहीं आई थी मेरा ख्याल है, लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि किन की अटेंडेंस नहीं हो पा रही और किन के इश्यूज हैं ताकि उनको रिजॉल्व करें, तो वहां पर सारों को नींद क्यों आ जाती है। और फिर जब हम एंड करने वाले होते हैं या उस टॉपिक को छोड़ रहे होते हैं, तो फिर आप कहते हैं सर आई एम स्टिल हियर विद द प्रॉब्लम। गुड। फोन को ना थोड़ा सा साफ रखें प्लीज। फजूल फजूल सी ऐप निकालें, या जिनको आप यूज ना कर रही हो वो निकालें, और एक्सेल एक्सेल शीट यूज करें। अब मैं आपको खुद वो कर रहा हूँ प्रीच कि आप मोबाइल से यूज करें, मोबाइल से देखें। यार क्या लोग आप लोगों ने उल्टा मुझे लगा दिया है कि मैं आपको मोबाइल भी इस्तेमाल करना सिखा रहा हूँ। गुड हो गया। बजाय खुद मोबाइल छट के डेस्कटॉप पे आने से, उल्टा टीचर आपको बता रहे हैं कि मोबाइल को कैसे यूज करते हैं। अगर होता उधर क्या नाम है लाइव क्लास में, अच्छी बात है ना सर। आजकल फोन फास्ट है, लेकिन आप लोग फास्ट नहीं होने वाले। आप लोगों को फायदा नहीं होने वाला जितने फास्ट हो जाएं, जितने आप जितने महंगे फोन ले लें। जो जिस चीज का फॉर्मेट है, जिस चीज को जैसे अटेंड करना है, अगर वैसे नहीं करेंगे ना, तो सारी फास्टनेस सिर्फ धरी की धरी रह जाएगी। चलें, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और असाइनमेंट सबको याद है, जो लोग नहीं है उनको ऑलरेडी बता दिया गया है। फिर कल इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। Allah Hafiz. I'm exiting this session. Goodbye.